हेलो एवरीवन, जीके दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं लुसेंट ज्योग्राफी। लुसेंट ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है समय जोन और मानक समय। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर दिए थे बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कवर किए थे। ये यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन छूट गया था। नोट में क्या है, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए हम फिगर में दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये बेरिंग जल संधि है, ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ये बेरिंग जल संधि है यहाँ पे ये, और इसी के समांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर जो है ये स्थित है यहाँ पे। तो आगे है समय जोन और मानक समय। तो आज हम कवर करेंगे समय जोन और मानक समय। विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? 24 समय जोन में। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम और मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। एक जोन कितना डिग्री के बराबर होता है? 15 डिग्री। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन सागर और ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। इसका हम ये कहाँ से गुजरता है इसका हम शॉर्ट एक बना देंगे। वैसे इसमें देख लीजिए मैप के साथ शॉर्ट बनाएंगे। तो देखिए कह रहा है कि ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर और ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक टाइम के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामोत्तर का स्थानीय समय होता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामोत्तर का क्या होता है? स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए क्या निर्धारित करता है? मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। भारत में मानक समय किसको माना गया है? 82.5 डिग्री को याद रखिएगा, ये पूछता है पेपर में। तो पूछेगा कि भारत में मानक समय कितना डिग्री पे है? तो 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये भी पूछता है कहाँ से गुजरती है, तो ये इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। आगे देखिए है कि गुजरती है के समय को मानक समय माना गया, और इसी समय को क्या माना गया है? इसी समय को जब ये गुजरती है, इसी समय को मानक समय माना गया है। आगे है यह समय ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटा आगे है। यह समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा। ये भी याद रखना है कि जो ये समय जो है 82.5 डिग्री जहाँ से ये पूर्व इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर से गुजरती है, तो इसको जो क्या माना गया है? इसको 5.5 घंटा देखिए ये आगे है। जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। हाँ, तो यही कह रहा है। देखिए यहाँ से देखिए भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, इसी समय को क्या माना गया है? मानक समय। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यह समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे, और इसीलिए जिस समय आगे माना गया 5.5 घंटा, इसलिए जिस समय ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजेगा तो हम उस समय भारत में शाम के क्या बजेंगे? 5:30 बजेंगे। आगे देखिए है यहाँ पे कि
ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। ग्रीनविच कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम यूके में है, ये तो सबको पता है। मानक समय 7.5 डिग्री के गुणक में लिया जाता है। मानक समय कितने गुणक में लिया जाता है? 7.5 डिग्री के गुणक में लिया जाता है। यहाँ पे देखिए, मानक समय 7.5 डिग्री के गुणक में लिया जाता है। आगे है कि कुछ देशों में अत्यधिक देशांतर या विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। कुछ देश जो है कुछ देशों में अत्यधिक देशांतर या विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन, रूस में 11 समय जोन तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। करा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन, रूस में 11 समय जोन तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी के भी कि सबसे ज़्यादा समय जोन कहाँ है। तो कुछ देशों में अत्यधिक देशांतर या विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन, रूस में 11 समय जोन तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। और ये इतना तक नहीं, फ्रांस छोटा सा देश है लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा समय जोन है, 13 समय जोन है, जो इसमें दिया नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे विषुवत रेखा इक्वेटर पृथ्वी के मध्य सतह से होकर, यह देखिए विषुवत रेखा इक्वेटर पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाले अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है, यह 0 अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये तो सबको पता है। देखिए जैसे ये पृथ्वी है, 1 मिनट, जैसे ये देखिए ये पृथ्वी है, ये बीच में विषुवत रेखा है, ठीक है। तो इसके उत्तरी भाग को, ये उत्तर है, सबको पता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो ये विषुवत रेखा है, इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये विषुवत रेखा है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। विषुवत रेखा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, बताई दिए। कटिबंध जोन क्या होता है? प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न है, कह रहा है कि जो कटिबंध किसको कहते हैं? जोन। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न है। उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य सिर पर चमकता है। यहाँ जो है वर्ष में 2 बार सूर्य किस पे चमकता है? सिर पे चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है और इस भाग का मौसम क्या होता है? हमेशा गर्म रहता है। जैसे देखिए ये है, ये विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री है और ये जो है ना यहाँ पे ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, और ये जो हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे कि विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री उत्तर, यहाँ ये विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा से 30 डिग्री दक्षिण का भाग जो है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। आगे देखिए कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन। उपोष्ण कटिबंध किसको कहेंगे? कह रहा है कि 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम प्राप्त होता है, इसलिए कहते हैं इसको उपोष्ण कटिबंध। अब देखिए उपोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं? जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा यहाँ पे हम देखें 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। तो कह रहा है कि जो 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच और फिर साउथ में 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है, उसको क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट देखिए शीतोष्ण कटिबंध।
शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है, अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। क्या कह रहा है? 45 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है, अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। तो शीतोष्ण चक्रवात भी दिखाते हैं, सॉरी शीतोष्ण कटिबंध भी दिखाते हैं। ये देखिए जैसे कि ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री के बाद ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री और ये है 66 डिग्री। तो कह रहा है यहाँ पे कि 45 से 66 डिग्री के बीच जो होता है, यहाँ पे देखिए 45 डिग्री 30 डिग्री, 45 से 66 डिग्री के बीच जो होगा वो हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। 45 से 66 डिग्री के बीच क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है, अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। आगे देखिए कह रहा है ध्रुवीय कटिबंध। अब इसको कहते हैं पोलर जोन। जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे 66 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 और 66। तो कह रहा है कि ध्रुवीय कटिबंध उसको कहते हैं जहाँ 66 से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के कटिबंध को क्या कहते हैं? ध्रुवीय कटिबंध। नेक्स्ट देखिए अक्ष। अक्ष क्या होता है? नेक्स्ट देखिए है अक्ष। अक्ष क्या होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को के मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घुमा करती है उसको अक्ष कहते हैं। कह रहा है कि जिसको, जैसे ये पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पे पृथ्वी इसी पे घुमा करती है, पृथ्वी काल्पनिक रेखा जिस पे पृथ्वी घुमा करती है उसी को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। आगे है यहाँ पे देखिए ध्रुव। पृथ्वी पर 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है, काल्पनिक अक्ष गुजरता है उसी को ध्रुव कहते हैं। जैसे देखिए ये काल्पनिक अक्ष है या ध्रुव है, जो भी हो, तो यहीं पे जो है कह रहा है कि ध्रुव, पृथ्वी के 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। देखिए एक मिनट बताते हैं। पृथ्वी पर 2 बिंदु से होकर जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। अब जैसे देखिए ये यहाँ पे ये इसका अक्ष है, इधर कीजिए तो ये अक्ष है, तो ये जो है ना इसी पर अपने ही अक्ष पर घूमते रहती है, तो उसी को क्या कहते हैं? अक्ष। नेक्स्ट देखिए अक्षांश। किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश। जैसे देखिए ये है, ये करा कि किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, ये जैसे ये देखिए उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, इसी को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। कह रहा है कि फिर से देखते हैं इसको, किसी स्थान की विषुवत वृत्त के से उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट है अक्षांश वृत्त। विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। अक्षांश वृत्त क्या होता है? विषुवत वृत्त के समीप खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। नेक्स्ट है देशांतर। किसी समय की प्रधान मध्यम रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। किसी स्थान या प्रधान मध्यम रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। आगे है देशांतर। यहाँ देखिए देशांतर। किसी स्थान की प्राचीन मध्यम रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। किसी स्थान के प्रधान मध्यम रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। आगे है देखिए यहाँ पे कि देशांतर। देखिए पहले देखिए अक्षांश वृत्त देख लिए, एक बार और देख लेते हैं। विषुवत वृत्त के समांतर खींचे गए काल्पनिक वृत्त। देशांतर की किसी स्थान की प्रधान मध्यम रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। देशांतर रेखाएं एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त। नेक्स्ट स्थानीय समय।
स्थानीय समय क्या होता है? किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का निर्धारण समय कहते हैं। मानक समय किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा का स्थानीय समय। आगे है देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि मानक समय किसको कहते हैं? किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय, स्थानीय समय। किसी देश का मानक प्रधान मध्याह्न रेखा का स्थानीय समय। और नेक्स्ट है स्थानीय मानक समय, हमने देख लिए। किसी देश का मानक प्रधान रेखा पर स्थानीय समय क्या है? मानक समय है। स्थानीय समय क्या है? तो स्थानीय समय एक बार देख लेते हैं। किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया है। अपनी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार दिन के 12 बजते हैं। इस समय को यहाँ का स्थानीय समय कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है मानक समय। किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय। मानक समय क्या होता है? किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा, किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय मानक समय होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।